Sponsored by Olivia Laminates. हैदराबाद सिटी पुलिस नार्कोटिक्स एनफोर्समेंट विंग के दायरे आज दो कोकेन और मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स सप्लाई करने वाले गैंग्स को पकड़ा गया है। ये पूरे चारों जो अरेस्ट हुए हैं और दो लोग जो अब्सकॉन्डिंग है वो सब अफ्रीकन सिटीजन्स हैं, ज़्यादातर नाइजीरिया के हैं। तो पहले केस में जो कोकेन सप्लाई में एक्सपर्टाइज है उनका और उसमें स्पेशलाइज करते हैं वो उसमें अनोवी चुविडी, ये हैदराबाद में 2019 में आया था एक बिजनेस वीज़ा पे। NDPS एक्ट केसेस में ये है, अरेस्ट हुआ है ऑलरेडी और अपने जो एक्साइज डिपार्टमेंट के केसेस में भी अक्यूज है। तो ये इसका पासपोर्ट बैंगलोर पुलिस सीज कर लिया था केस के बाद। उसके बाद ये जीने के लिए वापस अपने देश गया नहीं, जीने के लिए ये ड्रग्स का धंधा शुरू किया है सप्लाई करने का। और ये इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब लोग ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं और अपना डेटा भी पूरा एक सेलफोन के दूसरे ऐप्स में छुपाकर किसी को भी डिटेल्स नहीं मिले जैसा ये व्यवहार करते हैं। और कोड वर्ड्स बहुत यूज़ करते हैं, हेलो, हैप्पी वीकेंड, हेलो ब्रो, हाउ फार, गुड सी, जो हमको समझ में नहीं आता बट जो कंज्यूमर्स हैं जिसको सप्लाई करना है उनको पूरा समझ में आ जाता है। तो 10,000 रुपये 1 ग्राम कोकेन की रेट पे ये बेचते हैं। और ये चुविडी जो नाम है, जो आदमी है वो बैंगलोर में एक हेनरी चिग्गो उमेबेयू, ये मेन वहाँ का सप्लायर है। वो 2017 में आकर वीज़ा एक्सपायर होने के बाद बैंगलोर में रहता है और उस पर भी केसेस हैं NDPS एक्ट के। और वो 6 से 8,000 रुपये के हिसाब से 1 ग्राम के लिए वो इसको बेचता है। वो ये यहाँ पर लेकर आकर 17 कंज्यूमर्स को हमने आइडेंटिफाई किया है। 17 कंज्यूमर को हम आगे कल से लेकर पकड़ने वाले हैं। और इन दोनों के लिए मेन सप्लायर है डिवाइन एबुका सूजी, जो दिल्ली में रहता है। और वो जो फ्लाइट्स में जो ड्रग्स आते हैं और जो पकड़े जाते हैं जो देश में भी आ जाता है, तो उसका मेन रिसीवर हम समझ रहे हैं ये, और इसके द्वारा पूरा सप्लाई हो रहा है इनके ऐसे गैंग्स के द्वारा। तो इसको हम अब्सकॉन्डिंग है, मिला नहीं, बहुत कोशिश किए बट हमारी कोशिश जारी रखेंगे और इसको ज़रूर हम पकड़ेंगे। तो ये गैंग में 20 ग्राम का कोकेन सीज हुआ है, 2 लाख का इसका वर्थ है। और दूसरे गैंग में मेथाम्फेटामाइन सप्लाई करने वाला ये गैंग है। इसमें मथायस ए शावा और अहमद कमाल अहमद, ये दोनों यमन एंड टांजानिया के देश के रहने वाले हैं। 2008 में मथायस आया था बिजनेस वीज़ा में। उसके बाद उसका वीज़ा एक्सपायर होने के बाद वो ATM कार्ड स्कीमिंग का एक्सपर्ट बन गया। कर्नाटका के राष्ट्र में के रियासत में इस पर 28 की चीटिंग केसेस रजिस्टर किए गए, उसमें वो मुजरिम है और उसको अरेस्ट किया गया। उसके बाद उसका कोविड-19 के समय में ये फेक मास्क और सैनिटाइजर्स का बिजनेस किया। फिर उसके बाद हैदराबाद में ड्रग सप्लाई इसके साथ अहमद कमाल अहमद के साथ मिलके ये ड्रग सप्लाई, इमानुअल नाम का एक सप्लायर है, मेन सप्लायर, वो दिल्ली और मुंबई का मेन सप्लायर, बैंगलोर का मेन सप्लायर है। तो उसके पास से लेके आते हैं और 10,000 रुपये में मार्केट में बेचते हैं। तो 6 कंज्यूमर्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, सब हैदराबाद के रहने वाले हैं, थोड़े लोग बिजनेसमैन हैं। इनका अरेस्ट का सिलसिला हम कल से शुरू करेंगे। इसके साथ ये गैंग्स के अरेस्ट के साथ साथ आज बहुत मुकम्मल बात यह है कि 5
अफ्रीकन्स को हम आज डिपोर्ट कर रहे हैं। ये आइवरी कोस्ट के 2 लोग हैं और 3 नाइजीरिया के हैं। इनको ये डिपोर्टेशन करने का निर्णय हमने लिया क्योंकि इनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है और ये यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ में भाग ले रहे हैं। ये इसका समाचार हमारे पास है और ये अपना रियल आइडेंटिटी जो है उसको छुपाकर फेक आइडेंटिटी पर जी रहे हैं। इनके पास फेक आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, फेक पैन कार्ड्स हैं। ये सब हमने FRRO को बताया। FRRO ने इनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर जारी किया। मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर जारी करने के बाद उन्होंने उनके एम्बसीज, आइवरी कोस्ट का एम्बसी जो है दिल्ली में, फिर टांजानिया का एम्बसी, नाइजीरिया के एम्बसी से उन्होंने करेस्पॉन्डेंस किया। फिर उनका नेशनैलिटी क्या है, उनका नाम क्या है एग्जैक्टली उनसे मालूम करके उसके बाद टेम्पररी ट्रैवल डॉक्यूमेंट उन्होंने इशू किया इन पर। हम एयर टिकट्स उनके लिए अरेंज किए हैं, थोड़े लोग खरीद लिए हैं, थोड़ों के लिए हमने अरेंज किया है और सिक्योरिटी क्लियरेंस कतार एयरवेज से लेने के बाद एग्जिट परमिट FRRO से हमने कल लिया है। आज इनको हम हमारे डिटेंशन सेंटर में ये 5 लोग काफ़ी दिन से हैं, 1 महीना से ज़्यादा हो गया। आज इनको हम यहाँ से सीधा शमशाबाद एयरपोर्ट और कतार एयरवेज के द्वारा टांजानिया, आइवरी कोस्ट और नाइजीरिया उनके देश में हम उनको भेजने वाले हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हमारे रियासत में ही नहीं पूरे देश में काफ़ी ये अफ्रीकन नेशनल्स ओवरस्टे कर रहे हैं। काफ़ी लोग इलीगल एक्टिविटी जो साइबर क्राइम के केसेस हैं, आपने देखा महेश बैंक का केस हो या उसमें नाइजीरियंस ही ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे हैकिंग केसेस, साइबर क्राइम के केसेस और ड्रग सप्लाई केसेस, इसमें सब में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये पूरा देश के लिए एक सिलसिला है, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इशू है। तो हम ये प्रोसेस यहाँ पर शुरू कर रहे हैं और सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दिल्ली हो या मुंबई, बैंगलोर, हर शहर में इसका प्रोसेस शुरू किया। थैंक यू।